सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। पिछले दिनों में आपने आशीष दी, आज भी आशीष देना। जब हम वचन को जानते सीखते, प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार गेट मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत है। जिस रीति से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, लगातार आप प्रार्थना करना गेट मिनिस्ट्री के लिए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार मिले और सच्चाई को जाने और प्रभु के नजदीक आ जाए और प्रभु की जयकार हो, स्तुति और प्रशंसा महिमा हो। जैसे पिछले दिनों में जैसे हम बात करते, आज भी हम बात करेंगे मसीहत के बारे में और क्रिश्चियन काउंसिल के बारे में। क्रिश्चियंस की जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रेरितों के काम 15 अध्याय से हम सीखते आ रहा है, जो महासभा में जो निर्णय लिया उसके बारे में हम देखेंगे। जो जेरूशलेम जो महासभा हुआ था, जो प्रेरितों के काम 15 अध्याय है, जो पार्लियामेंट में जो डिसीजन लिया गया था, उसके ऊपर लगातार हम पिछले दिनों में बात किया। आज भी आप बात करेंगे, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आइए हम वचन को पढ़ते और देखते परमेश्वर की वचन क्या बताती है। मेरे साथ आप निकाले प्रेरितों के काम उसकी 6 आयत से 5 आयत से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे और परमेश्वर की वचन यहाँ पर इस प्रकार बताती है। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना करना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें फरीसियों ने क्या किया है। उनमें से कुछ लोगों ने खड़े होकर क्या कहने लगे कि जो अन्य जाति विश्वास में आए हैं, जो प्रभु को जाना है, उसको क्या करना, खतना करना और मूसा को कानून को पालन करना जरूरी है, मतलब उससे आप हट नहीं सकते। ये फरीसियों का निर्णय वहां पर बता रहा था। परंतु आगे हम देखेंगे वहां पर क्या हुआ। 6 आयत को जब हम 6 से जब आगे पढ़ेंगे, वहां पर इस बात को समझाया गया। तब प्रेरित और प्राचीन इस बातों के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पर 7 आयत, तो वहां पर क्या हो गया, जब ये वाद विवाद चल रहा था, वहां पर बहुत सारे समस्या खड़ा हो गई थी। तो उस समय प्राचीनों ने क्या किया कि उस समस्याओं को निवारण करने के लिए, यानी उस समस्याओं को सुलझाने के लिए, जो समस्या में लोग उलझे हुए थे, क्योंकि जो फरीसी थे वो क्या कह रहे थे कि मूसा के कानून को मानना जरूरी है उद्धार पाने के लिए, और क्या करना, खतना करना जरूरी है उद्धार पाने के लिए। तब 7 आयत में पतरस क्या हो गया, वहां पर खड़े हो गए और पतरस खड़े होकर 7 आयत में क्या कहते हैं। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, वहां पर आसानी से समस्या का निवारण नहीं हो रहा था। बहुत सारी वहां पर क्या हुआ, वाद और विवाद हुआ, बहुत विवाद हो गई है। उसके बाद परमेश्वर ने के दास पतरस खड़े होकर इस बात में वहां पर सहमति जताई। हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुमसे मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। तो पतरस क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे मुंह से सुसमाचार को सुनकर पतरस विश्वास करे। क्योंकि जब हम 10 अध्याय को पढ़ते हैं, पतरस क्या कह रहा था कि अन्य जातियों के साथ क्या करना, संगति करना यहूदियों के लिए अधर्म है। जब मतलब प्रेरितों के काम उसकी 10 का 28। तो परंतु परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने स्पेशली उसको दर्शन दिया। अब समय आ चुका है पतरस, तुम क्या करो, अन्य जातियों के बीच में सेवकाई करो। तो तब थोड़ा समय के लिए पतरस क्या किया है, इस अन्य जातियों के पास गए और सुसमाचार का काम किया। ज्यादा समय के लिए नहीं। क्यों मैं ऐसे कहता हूं, मैं आगे जाके बताऊंगा। थोड़ा समय के लिए पतरस गया और काम किया। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर पतरस कह रहा है कि मेरे मुंह से अन्य जाति ने क्या किया, सुसमाचार सुना और विश्वास किया। उतना वाद विवाद होने के बाद 8 आयत को, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारा समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। जैसे परमेश्वर ने
पुराना नियम के विश्वासी को परमेश्वर ने क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। ऐसे ही परमेश्वर ने क्या दिया है? अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा दिया है। उस पवित्र आत्मा पाने के लिए अन्य जातियों को क्या नहीं करा, कुछ कसरत करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर पतरस गवाही दे रहा है इस बात को। वाद विवाद क्या चल रहा था वहां पर? फरीसी कह रहा था नहीं नहीं नहीं, अन्य जातियों को क्या करना है? विश्वास करना पड़ेगा, उसको खतना करना पड़ेगा, कानूनों को पालन करना पड़ेगा। 613 कानून अन्य जातियों को नहीं परंतु परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को दिया था। पुराना नियम के विश्वासी को दिया था, यहूदियों को दिया था, याकूब को दिया था। वो 613 कानून इसको पालन करना जरूरी है। करेक्ट। तो यहाँ पर इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा था, वो करना जरूरी है, तब जाके तुम्हें क्या मिलेंगे? तब जाके पवित्र आत्मा मिलेगा। परंतु पतरस यहाँ पर वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने जैसे हमें, परमेश्वर किसको जांचते हैं? मन को जांचते, हमारा विवेक को जांचते। परमेश्वर के जो व्यवस्था था, क्यों परमेश्वर की व्यवस्था धीरे धीरे, पहले एक जैसे व्यवस्था था। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहा था? यीशु मसीह स्वयं कह रहा था मत्ती सुसमाचार उसकी 15 अध्याय को चले, क्यों फरीसी लोग इस बात को कह रहा है? तो इस बात को समझने के लिए हमें जो है उसमें जाना पड़ेगा। मत्ती सुसमाचार उसकी 15 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे परमेश्वर क्यों फरीसी लोग क्यों ऐसे कह रहा था। उसकी 15 अध्याय को हम चलेंगे, तो जब 15 अध्याय हम पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पर देखेंगे परमेश्वर क्यों ऐसे बात, क्यों ये लोग फरीसी लोग किस तरह की बातें कह रहा था। प्रियो, वहां पर एक स्त्री थी, कनानी स्त्री के नाम से जाना जाते, 21 आयत से। यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा के प्रदेश की ओर चला गया, और उस प्रदेश के एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्माएं बहुत सता है। तो ये कनानी अन्य जाति स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आकर विनती करने लगे, हे दाऊद के संतान प्रभु मसीह, मेरे बेटी को पर क्या कर, दया कर, क्योंकि मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा में पकड़ रखा है। तो शायद उस पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने? तब उसने, चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? चेले लोगों को जाके चिन्ह और चमत्कार करो और लोगों को बचाओ, दुष्ट आत्माओं से क्या करो, जो पीड़ित है उसको बचा लो, जो अंधे है उसको आंखें दो, लंगड़े। पर यहाँ पर जो दुष्ट आत्मा से कानानी स्त्री की बेटी है उसको छुड़ाने के वजह से चेले लोग उस लेडी को, उस औरत को क्या कह रहा है? हमारे पीछे मत पड़, क्योंकि परमेश्वर का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था। परमेश्वर ने जो आज्ञा 12 चेलों को दिया था कि इजराइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाना है, उसी कानून को मानते, उसी नियम को मानते हुए पतरस क्या कर रहे हैं? अन्य जाति स्त्री जो यीशु मसीह के पीछे पड़ गया था, 12 चेलों के पीछे पड़ गया था, उस पर चिल्ला रहा था। तो वो कहने लगे, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे लिए नहीं यीशु मसीह, परंतु उससे बात भी नहीं किया। 24 आयत, तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि क्या 23 आयत में फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसने विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रहा है। तो उसको हटाने की क्या किया? सुपारिश किया कि यहाँ से उसको हटा दो, क्योंकि बहुत ही तकलीफ और परेशान हमें दे रहा है, हम पर चिल्ला रहा है। यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। 24 आयत में इजराइल के यीशु मसीह कहने लगा, उसने उत्तर नहीं दिया, इसराइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इसराइल की घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर यीशु मसीह और किसी के पास भेजा नहीं गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है? मत्ती सुसमाचार उस 10 का 6 आयत को यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पालन किया जा रहा है। मत्ती सुसमाचार उसकी 10 का 6 में भी यीशु मसीह क्या किया? जो आज्ञा दी थी चेले लोगों को, उसी आज्ञा को पालन करते हुए चेले लोग उसको क्या कर रहे हैं? उसको भगा रहे हैं। तो उसको पालन किया जा रहा है। मत्ती सुसमाचार 10 की 6, परंतु इजराइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर यीशु मसीह 12 चेलों को पुकारकर बोलने लगा, और किसी के पास क्या नहीं करना? नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। यहाँ पर क्लियर कर,
क्लियर कट बात बताए। तो इस बातों को क्या करने लगे, चेले लोग पालन करने लगे, क्योंकि वो जो कानानी स्त्री है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित उसका बेटी है, उसको बचाने के लिए यीशु मसीह नहीं आए। यहाँ पर इस बात को यीशु मसीह कह रहे इसको हटाओ, और यीशु मसीह ने उसको उत्तर भी नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं इज़राइल के खोए भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास नहीं आया। तो यहाँ पर जो विवाद हो रहा था क्रिश्चियन काउंसिल में और जेरूशलेम की महासभा में, पार्लियामेंट में, जब सब चेले लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर जब वार्तालाप कर रहा था, तब पतरस बोला, परमेश्वर ने क्या किया, हम भी उसी को पालन करते आ रहा था। पतरस वही बात बता रहा था, हम भी उसी को 10 का 28 में भी प्रेरितों के काम पतरस कह रहा था कि उसने कहा 10 का 28 में प्रेरितों के काम, उसने कहा, पतरस ने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना, उसके पास जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। क्या करने लगा, यहूदियों के लिए अधर्म है। परंतु 10 अध्याय में परमेश्वर ने क्या स्पेशल दर्शन दिया, अब समय आ चुका है पतरस, अभी तक तो तू किसके साथ सेवा कर रहा था, यहूदियों के साथ सेवा कर रहा था, इज़राइल के साथ सेवा कर रहा था, पुराना नियम के विश्वासी के साथ सेवा कर रहा था। आप काम कर, तो अन्य जाति के पास जा और उसके साथ सेवा करना। थोड़ा समय के लिए पतरस अन्य जातियों के पास गया। तो जब गया तो यहाँ पर पतरस उस बात को खड़े होकर कहने लगा, या तो तब तुम परमेश्वर की परीक्षा करते हो, प्रेरितों के काम 15 का 10 है, तब अब तुम क्यों परमेश्वर का परीक्षा करते हो, चेलों के गर्दनों पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सके और ना हम उठा सके। यहाँ पर तुम इतना बोझ क्यों डाल रहे हो, जैसे कि हमारे बाप दादाओं ने, पुराने नियम के विश्वासियों ने क्या था, उठा नहीं पाया, तुम ऐसे ही जो बोझ हम पर क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, जो हमारे लिए क्या है, बड़ा मुश्किल है उसको उठाना। 11 है, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। फिर से एक बार, हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से ये प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। सो यहाँ पर पतरस कह रहा है, जिस रीति से अनुग्रह से उद्धार, कैसे एक्सक्यूज मी अनुग्रह से उद्धार पाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह हम कमा नहीं सकते। जब रोमियो के पत्र उसकी 3 अध्याय को पढ़ेंगे, यहाँ पर पतरस इस बात को बता रहा है कि तुम पर उस पर क्या ना करो, उन पर बोझ ना डालो। जैसे हमने अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, ऐसे ये लोग भी उद्धार पाएंगे। तब सारी सभा, 12 है, तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाया। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगे, हे भाइयों मेरी सुनो, सामोन ने बताया कि परमेश्वर पहले पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं के बातों की मिलती, जैसे कि लिखा हुआ है। तो प्रियो, यहाँ पर इस बात को हम देख सकता है कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, रास्ता खोला। 19, इसीलिए मेरा विचार है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हमें दुख ना दे, उन्हें दुख ना दे, क्योंकि वो दुखी था ऑलरेडी, अनुग्रह में नहीं था, बोझ में दबे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके जीवन में नहीं था, परमेश्वर उनके जीवन में नहीं था। उसको दुख ना देने के लिए यहाँ पर याकूब इस बात को बता रहा है। 20, परंतु उन्हें भेज कि वो मूर्त के अशुद्धता और व्यभिचार और गला घोटे हुए की मांस से और लोहू से दूर है। यहाँ पर कुछ बातों, जेरूशलेम की महासभा में 4 बातें यहाँ पर क्या करने के लिए बोला, जो गला घोट के जो मारा जाता है उसको नहीं खाना, लोहू नहीं पीना। जब हम मांसाहारी है, जो मांस खाते हैं, इस बात को ध्यान रखने के लिए यहाँ पर निर्णय लिया गया, अन्य जाति क्या ना करना, जो गला घोट के मारा जाता है उसको नहीं खाना, और जो क्या कहते हैं मांसाहारी है
वो क्या है, लोहू नहीं पीना और मूर्त के सामने झुकना नहीं है और लोहू से बच के रहने, ये तमाम 4-5 बातें यहाँ पर उनके लिए मैंडेटरी किया, परंतु उन्हें लिख भेज कि वो मूर्त के अशुद्धता और व्यभिचार से दूर रहने के लिए कहना और मूर्खता से मूर्ति के सामने झुकना नहीं। जैसे सद्दक मेशक अबेदनगो ने क्या किया था, समझौता नहीं किया था। दानियल के जो 4 दोस्त थे उन्होंने क्या नहीं किया, समझौता नहीं किया कि राजा के सामने क्या अगर प्रभु हमारा उद्धार करे या नहीं करे, परंतु हम क्या नहीं करेंगे, हम मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे हमारा गर्दन क्यों ना चले जाए। तो यहाँ पर ये तमाम 4-5 जो चीजों को छोड़कर अन्य जाति को क्या है, वहां पर निर्णय लिया गया है कि उनको क्या नहीं करना है, उनको खतना करने की आवश्यकता नहीं है। 24 आयत को हम पढ़ेंगे। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारा मन पलट दिया, परंतु हमने उनके आज्ञा नहीं दी थी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है, कुछ भाइयों ने क्या किया है, अन्य जातियों के बीच में गड़बड़ फैलाने लगे। तो कहने लगे कि तुम्हें विश्वास के साथ साथ तुम्हें खतना का भी आवश्यकता है और मूसा के कानून का भी पालन करना आवश्यकता है, खतना करना आवश्यकता है। तमाम बातों से उनको उलझा दिया है। तो इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया, उसकी बातों से घबरा दिया। जब जेरूशलेम की पार्लियामेंट में, महासभा में, पहला क्रिश्चियन काउंसिलिंग में डिसीजन ले गया, निर्णय ले गया कि अन्य जाति विश्वास से प्रभु के पास आएंगे, तुम क्यों जाके उसके अंदर गड़बड़ी फैलाना चाहते हो। यहाँ पर ये डिसीजन ले गया कि तुम उस पर तकलीफ देना चाहते हो, परेशानी करना चाहते हो। 28 आयत को हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्माओं को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यकताओं के बातों को छोड़कर तुम पर बोझ ना डाले। कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे मैंने बोला 4 चीजों के बारे में, उस 4 चीजों को छोड़कर तुम पर और क्या ना करे, कोई बोझ ना डाले। तुम पर बोझ डालने की किसी का अधिकार नहीं है। विश्वास, अन्य जाति कैसे बचे, विश्वास से बचेंगे, विश्वास आवश्यकता है, उससे बचेंगे। 29 आयत कि तुम मूरत पर बलि किए हुए से और लोहू से और गला घोटे हुए की मांस से और व्यभिचार से दूर रहो, इनमें दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ होगा। तो यहाँ पर ये बातों की निर्णय लिया, 4 चीजों से निर्णय लिया गया है कि तुम पर खतना करने की, अन्य जाति खतना करने की आवश्यकता नहीं है और क्या नहीं है, मूसा के कानूनों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास से तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु की सेवा करना पड़ेगा। थोड़ा पतरस के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब गलतियों के पत्र उसकी दूसरी अध्याय 7 आयत को पढ़ेंगे, पतरस किसके बीच में कंटिन्यू सेवा किया है, यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। गलतियों के पत्र उसकी 2 का 7। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया है। तो खतना किए हुए सुसमाचार का काम यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया है। जो पुराना नियम के विश्वासी याकूब के घराने की है, यहूदी है, उनके बीच में खतना किए हुए लोगों के बीच में सुसमाचार का काम कौन करेगा, पतरस करेगा। उनके बीच में ही रहेगा, अन्य जाति में वो क्या नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। परंतु खतना रहित के लिए 8 आयत के करें, क्योंकि जिसने सौंपा गया है, ऐसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। पौलुस कहता है खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस 12 चेलों पुराना नियम के विश्वासियों को सौंपा गया है। खतना रहितों के लिए, अन्य जाति के लिए परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर सुसमाचार का काम यहाँ पर सौंपा गया, ताकि पौलुस क्या करे, अन्य जातियों के बीच में क्या करेंगे, सेवकाई करेंगे। रोमियो जब उसकी 3री अध्याय को हम पढ़ते, रोमियो जब उसकी 3री अध्याय को पढ़ते, यहाँ पर पौलुस इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे,
उसकी तीसरी अध्याय 21 आयत से पढ़ेंगे। परंतु जब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की ये धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्यवक्ताओं देते हैं, अर्थात परमेश्वर के ये धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। तो जो विश्वास करते हैं उस पर क्या होता है, वो लागू होता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं है और परमेश्वर से दूर हो गया। रहित मतलब दूर हो गया। 24 आयत, परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराया जाता है। जब परमेश्वर ने अनुग्रह हम कमा नहीं सकते, गिफ्ट है, ये वरदान है, दान है। परमेश्वर ने क्या किया, विश्वास करने से क्या करते हैं, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह देते हैं। जो जेरूशलेम के महासभा में जो निर्णय लिया था कि अन्य जाति क्या करेंगे, विश्वास से क्या करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे। जब वो विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया है, मुफ्त में उसको क्या देता है, एक दान देता है। 25 आयत, उसे परमेश्वर के उसके लहू के कारण ऐसा एक प्रायश्चित्त ठहरा है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और उन जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो जब आप विश्वास करता है जो पाप अन्य जाति ने किया, विश्वास करने से परमेश्वर क्या नहीं करते हैं, उस पापों पे परमेश्वर अपना ध्यान नहीं लगाते, उसको क्या करते, पाप से पूरा पूरी साफ करते हैं और मुक्त करते हैं। पर कुछ जगह पे इस तरह की कानून भी है। मान लीजिए कानून आज लागू होता है, परंतु कुछ निर्णय लिया गया और पुराना समय से लागू होगा। कानून आज लागू किया, पर इसको लागू करेंगे जब से संविधान बना है तब से लागू करेंगे। परंतु हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको क्या किया, सीधा सीधा धर्मी ठहराते हैं। और जो पाप किया परमेश्वर उस पर क्या नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। पूरा आपको क्लीन चिट देता है परमेश्वर, विश्वास करने से होता है। 26 आयत को हम पढ़ेंगे, वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करने उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जब आप क्या करते, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की लहू पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, लहू बहाया, हमेशा के लिए सबके लिए परमेश्वर ने काम पूरा कर दिया। यीशु मसीह की लहू के द्वारा छुटकारा। जब हम यीशु मसीह की लहू पर विश्वास करते हैं हमें क्या मिलता है, परमेश्वर मुफ्त में अनंत जीवन देते हैं। जब एक बार डिसीजन ले लिया गया है, उस डिसीजन में हमें क्या नहीं करना, बार बार उसको लागू करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो आज मौका है, हमें परमेश्वर की वचन को सुनकर विश्वास करने से हमें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करने से आपको उद्धार मिलते हैं। परमेश्वर ने विश्वास करने से हमें क्या करता है, चुनते हैं। परमेश्वर हमें क्या करते हैं, उद्धार देते हैं। प्रियो आज मौका है आपके लिए, जब आप विश्वास करते परमेश्वर आपको उद्धार देते। प्रियो एक समय हम परमेश्वर में था नहीं, प्रभु में दूर थे, पर अब जब आप विश्वास करते, जब आपने सुना, किसी ने सुनाया, रोमियो को पत्री उसकी 10 का 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब आप मसीह के वचन में आप सुनते हो, विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको क्या देता है, मुफ्त में आपको धर्मी ठहराते। धर्मी ठहराने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना, केवल सुनना परमेश्वर के वचन को, मेरे बातों को नहीं, परमेश्वर के वचन को कथा कहानी से नहीं, मन की बातों से नहीं, परंतु ये परमेश्वर की बातों से होता है, परमेश्वर के वचनों से होता है। जब परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं प्रियो, परमेश्वर क्या क्या देता है आपको, मुफ्त में आपको उद्धार देते हैं। रोमियो उसकी
10:17 क्या कहते हैं यहाँ पर, तब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सी जब आप प्रभु के वचन को सुनते हो, परमेश्वर क्या देते हैं आपको, अनंत जीवन देते हैं, आपको धार्मिक ठहराते हैं और आपको परमेश्वर की पास लेके जाता है। और आपको क्या कहते हैं, परमेश्वर की वचन उसकी 25 आयत को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की 16 का 25, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार, मेरे प्रचार के अनुसार नहीं है, मैंने क्या क्या किया उसके अनुसार नहीं है, मैंने फास्टिंग किया उसके अनुसार नहीं है, मैंने कितना दुख उठाया उसके अनुसार नहीं है, मैंने कितना दान दिया उसके अनुसार नहीं है, मैंने कितना भूखा रहा उसके अनुसार नहीं है, मैंने क्या किया उसके अनुसार नहीं, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है, इस बात को यहां पर कहते हैं। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। यीशु मसीह का संदेश क्या करते हैं, सुसमाचार क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। जो आप हमेशा जो है कोई जगह पे आप परेशानी में, मुसीबतों में जब आप विश्वास करते हो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर आपको टोटली छुटकारा देते हैं, आपको धर्मी ठहराते हैं। आपको कई लोग आके नहीं बोलेंगे आप अल्प विश्वासी हो, आपने केवल छोटा से विश्वास किया, आप अल्प विश्वासी ना, पूरा विश्वासी है। अगर कोई आपको बोलते हैं अल्प विश्वासी, वो आप पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार आप, परमेश्वर ने आपको विश्वासी बनाता है। कई बार बोलते हैं आपने प्रे किया, कोई उत्तर नहीं आया, तो हमें सुनने के लिए मिलता है कि आपका विश्वास में कमजोर हो। नहीं नहीं नहीं, आप विश्वास में कमजोर नहीं है, आप विश्वास में मजबूत हो, इसीलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपका विश्वास है परमेश्वर आपने समय पर उत्तर देता है, हमारा समय पर नहीं। ये झूठे शिक्षा से आपको क्या करना है, दूर रहना। इस तरह की झूठे बातें जो कहते हैं उससे दूर रहना, उसको घुसने नहीं देना, जो आपको अल्प विश्वासी कहते हैं। वरन कि यीशु मसीह ने बोला है, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, चेले लोगों को बोला है, हे अल्प विश्वासी, क्योंकि उनको वो विश्वास नहीं करते थे। परंतु आपके केस में ऐसा नहीं है। उद्धार कैसे मिलता है, विश्वास करने से मिलता है। जब आप सुसमाचार को सुनते, विश्वास करते हैं, आपको उद्धार मिलता है। वहां का परिस्थिति अलग है, यहाँ का परिस्थिति अलग है। परमेश्वर किससे बात कर रहा था, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 33 आयत, सबसे पहले तू परमेश्वर की राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। जब 32 आयत से आप पढ़ोगे, वहां पर यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं, पुराना नियम के विषय, याकूब की घराना से बात कर रहे, यहूदियों से बात कर रहे। और यीशु मसीह कहते हैं 32 आयत में, अन्य जाति ऐसे चीजों पर खोज पे रहते हैं। ऑडियंस कौन सा है, कौन है, उसको श्रोता कौन है, सुनने वाला कौन है, किससे बात कर रहे हैं। प्रियो, हम परमेश्वर की वचन को मिलावट ना करें। और कोई आपको झूठा नहीं सराय कि आप विश्वासी है, पक्का वाला विश्वासी है। जब आप विश्वास करते हो तभी तो आप प्रार्थना करते हो। जब 9 अध्याय 15 आयत को देखिए, मेरा विषय नहीं है फिर भी मैं बताता हूँ। 9 अध्याय 15 आयत को देखिए, प्रेरितों के काम, वहां पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, पौलुस का जीवन बदल गया। जब विश्वास करते तभी तो प्रार्थना कर रहे हो, है? क्या कहते हैं यहाँ पर, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो अन्य जातियों और राजाओं इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र है। तो कौन है पौलुस, चुना हुआ पात्र है। वो क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर 7 आयत से, जो मनुष्य उसके साथ थे अवाक हो गए, क्योंकि शब्द सुनते परंतु किसी को देखना थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु सब आंखों खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और उसके साथ पकड़ के धार्मिक में ले गए, और वो 3 दिन तक ना देखा और ना खाया और ना पिया। ये 3 दिन तक क्या था यहाँ पर, वहां पर
पड़ा रहा। 11 आयत। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घरा में साउल नामक एक तर्सुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। कौन प्रार्थना करता है? जो विश्वास करते हैं। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता, कई लोग बोलते हैं परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये एक्चुअली सही नहीं है। परमेश्वर के घर में ना देर है ना अंधेर है। परमेश्वर अपने समय पे काम करता है। हम परमेश्वर को डायरेक्ट ना करें। कई बार हम परमेश्वर को डायरेक्ट करते हैं कि परमेश्वर के घर में देर है। नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर अपने समय पे काम करेगा। हमें परमेश्वर को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। God is always right. He will do your works according to His time, not my time. But what is my duty? मेरा काम क्या है? हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। आप पक्का वाला विश्वासी हो, अल्प नहीं है। विश्वास किया, परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। नहीं देगा वो तो कोई बात नहीं। जैसे दानियल कहते हैं, उसके 4 दोस्त कहते हैं, जिस परमेश्वर हम उस पर भरोसा करते हैं, और चाहे हमें बचाए या ना बचाए, पर भी मेशक अबेदनगो, सद्दक मेशक अबेदनगो, दानियल क्या कहते हैं, हम मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। प्रभु हमारा प्रार्थना का उत्तर दे या ना दे, हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर अपने समय पे देगा। एक बार जब यरूशलेम में महासभा में डिसीजन ले गया है, तो कोई आके आपको ना बोले कि तुम क्या हो, खतना की जरूरत है, कानून को पालन करना जरूर है, हाँ, बपतिस्मा लेने की जरूरत है। पौलुस कहता है परमेश्वर हमें बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। पहला कोरिन्थियों के पुस्तक 1:17। फिर क्यों आके तुम बोलते हो बपतिस्मा लो? अन्य जातियों को जरूरत नहीं है, परंतु किसको जरूरत है? पुराना नियम के विश्वासी को बपतिस्मा लेना जरूरी है। वो कानून है, उसको पालन करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने स्वयं लिया। हाँ, यीशु मसीह ने लिया तो हमको भी लेना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो कानून के आधार पर है। परंतु हमें परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर बोला, तू अन्य जातियों के बीच में सेवा कर मेरे सुसमाचार के अनुसार। क्या कहते, जब ये हमने पढ़ा 25 अध्याय रोमियो को, तुमको स्थिर कर सकता है। सुसमाचार क्या करते हैं? कर्म के जरिए नहीं है, विश्वास करने से होता है। और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से होता है। कर्म के जब जो तुमको मेरे सुसमाचार आता है, यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, इस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। भेद था सनातन से छुपा रहा, परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया था, ये छुपी गुप्त बात था। जब समय आया, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा के भविष्य वक्ताओं के पुस्तक के द्वारा अब सब जातियों में बताया गया है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाओ। क्या करना? विश्वास से आज्ञा मानो। परमेश्वर ने क्या बोला? प्रार्थना करो। परमेश्वर ने क्या बोला? विश्वास करो। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हारा उद्धार हो कर दिया, विश्वास करो। परमेश्वर ने क्या बोला? सुसमाचार का काम करो, सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर की आज्ञा है। हम कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं? कितने लोग हम सुसमाचार प्रचार करते? परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। प्रियो, आज मौका है आपको, अभी मौका है। आप प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु अपने समय पे सारे काम करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करते। प्रभु जी, धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।